हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो इसे आप अच्छे तरीके से जो है वो कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक बार बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको आपको पढ़ाना कैसे है। तो आप सबसे पहले एक बॉल लोगे और बच्चों से पूछोगे व्हाट इज दिस। बच्चे बोलेंगे बॉल। तो आप बस कुछ नहीं करोगे, आप बॉल बना दोगे, एक छोटा सा एरो बनाओगे और यहाँ पे लिख दोगे दिस, THIS। फिर आप जो है ऐसे करोगे व्हाट इज दैट, बच्चे बोलेंगे चेयर, पॉइंट करके बोलोगे। तो आप थोड़ा बड़ा एरो बनाइएगा और लंबा। मैं और लंबा एरो बना देता हूं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे दैट। फिर आप मान लो ये पेन पकड़े, बोलोगे व्हाट इज दिस, बच्चे बोलेंगे पेन। पेन बनाया आप बोर्ड पे, यहां दिस लिख दिए। फिर आप मान लीजिए टेबल को बोलोगे व्हाट इज दैट, तो बच्चे बोलेंगे टेबल। लंबा एरो बनाइए बड़ा। फिर यहाँ पे दैट। तो ऐसे आप दो चार और एग्जांपल्स ले सकते हो, तो एक पैटर्न इमर्ज होगा। फिर आप बोल सकते हो बेटा कि जिस चीज को हम टच कर सकते हैं ना, सो टच में दिस होता है, तो टच दिस एंड पॉइंट टुवर्ड्स दैट। तो आप ये जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो, टच दिस एंड पॉइंट टुवर्ड्स दैट, पॉइंट टुवर्ड्स दैट, टच दिस एंड पॉइंट टुवर्ड्स दैट। तो आप ऐसे जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो, टच दिस पॉइंट टुवर्ड्स दैट, टच दिस पॉइंट टुवर्ड्स दैट। एक और चीज जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो इस केस में, वो ये है कि जो भी चीज हमारे आसपास होती है, अब आसपास क्या होती है वो कैसे समझोगे, जो भी चीज को हम टच कर सकते हैं, जिसको भी हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं। अगर सपोज ये बॉटल मेरे पास में है और मैं इसको टच कर सकता हूं, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस। और अगर हमसे दूर है, हम टच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट, उस केस में। ओके, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा पढ़ा सकते हो कि टच दिस एंड पॉइंट टुवर्ड्स दैट। और क्या तरीका है दिस के लिए, कि जो हमारे आसपास है जिसको हम टच कर पा रहे हैं अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, उसमें हम दिस लगाएंगे, नहीं तो दैट लगाएंगे। तो ये इसका पूरा बेसिक रहने वाला इस चैप्टर का, कि आपको कैसे पढ़ाना है। ऑलराइट। तो दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, दैट जो है वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं। वन बॉल इन योर हैंड, बच्चों से पूछोगे व्हाट इज दिस, बॉल। ठीक है, तो बॉल इज नियर बाय, तो आप जो है दिस यूज करोगे, इसको दो तीन बार आप स्लोली रिपीट करोगे। और बॉल को फिर आप दूर रख दोगे तो आप दैट यूज करोगे बॉल के लिए, तो उसको भी आप दो तीन बार रिपीट करोगे इस तरीके से। पास लाए तो दिस, दूर ले गए तो दैट। तीन चार बार और रिपीट कर सकते हो दूसरे दूसरे चीजों से। बुक को यहां रखे तो दिस, बुक दूर चले गई तो दैट। तो बेसिक यही है इस चीज का। बुक, चेयर, टेबल जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो अपने लिए। ओके, तो टीचर से टच दिस, तो नियर ऑब्जेक्ट को जो है टच होता है, और पॉइंट टू दैट, तो फार ऑब्जेक्ट्स को आप क्या है पॉइंट करते हो दूर में। तो ये इससे बच्चे समझ जाएंगे। फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टच, कैन ओनली बी पॉइंटेड। फार अवे ऑब्जेक्ट्स को जो है आप टच नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप पॉइंट कर सकते हो। फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टच्ड, फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टच्ड, दे कैन ओनली बी पॉइंटेड। हैंस जो है हम दैट यूज करते हैं। और नियर ऑब्जेक्ट्स को जो है हम टच कर सकते हैं, दे कैन बी टच, तो इसीलिए हम क्या है दिस यूज करते हैं। So these are some of the ways in which you can teach बच्चों को this and that. Okay, पिक्चर्स जो है बड़ा एरो बनाइए दैट के लिए, छोटा एरो दिस के लिए। हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में। एरोज वगैरह देने हैं, होमवर्क में भी अच्छे से एरोज और फोटोज, पिक्चर्स, ड्राइंग बना के देनी है। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स वगैरह नहीं बताने हैं बच्चों को, और एकदम ना बस छोटे छोटे वर्ड्स बताने हैं बच्चों को। तो जैसे कि एक बार मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं बच्चों को जो है पढ़ाते समय। बस जैसे ये है ना एकदम, जैसे कि सपोज ये पर्सन का फोटो बनाया आपने और पास वाला एरो बना दिया, और यहाँ पे एक पेन की फोटो बना दी, ऐसे कुछ पेन की फोटो बना दी। ठीक है, ये पर्सन है, छोटा एरो है, और यही पर्सन बना दिया यहाँ पे थोड़ा बड़ा अच्छा लंबा एरो बनाया बोर्ड में आपने, और यहाँ बॉल बना दी।
तो आपके ग्रामर रूल भी इज, दैट इज, दिस इज, ये भी नहीं पढ़ाना है आपको। तो बस आप सीधा सीधा दिस पेन, इतना भी पढ़ा सकते हैं बच्चे को, दिस पेन, दैट बॉल। तो ये 2 लेटर्स से भी आप पढ़ा सकते हो, दिस पेन, दैट बॉल, दिस चेयर, दैट टेबल। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि एकदम आप छोटा शॉर्ट एंड स्वीट रख सकते हैं। ये ग्रामर रूल पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों को, ये 2 वर्ड्स में भी आप सीधा पढ़ा सकते हो, दिस पेन, दैट बॉल। अगर आपको लगता है बच्चे फुल सेंटेंसेस नहीं समझ पाएंगे तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर नहीं पढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे दिस इज अ कैट की जगह आप सिर्फ दिस कैट ऐसा पढ़ा सकते हैं, दैट टाइगर इतना पढ़ा सकते हैं, दिस लायन, दैट फॉक्स। तो ये भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सही कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे दिस दैट जो है बच्चे फिल कर रहे हैं, तो ये एक तरीका है पढ़ाने का। ऑलराइट, तो ईज आर के लिए बच्चों को जो है सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि सिंगुलर के केस में इज यूज करते हैं, प्लूरल के केस में आर यूज करते हैं, उतना ही है इसमें। और बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट करके बच्चों को वो हमको समझाना है कि इज आर कब यूज होता है। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, इज फॉर वन ऑब्जेक्ट, वन चाइल्ड के लिए यूज होता है, और आर जो है वो मोर देन वन के लिए यूज होता है। तो एक ऑब्जेक्ट दिखाओगे बॉल, तो दिस इज अ बॉल बच्चे बोलेंगे, तो इज यूज करना है आपको। और 3-4 बॉल के लिए तो दीज आर बॉल्स। तो अभी सिर्फ अपने को ये दीज या दिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ अपने को इज और आर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये दीज वगैरह नहीं पढ़ाना है बच्चों को, ये वाले ग्रामर रूल, सिर्फ इज आर पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को। तो ये सब निग्लेक्ट कर देंगे, भले ही एक बार बता देंगे बच्चों को, पूरा सेंटेंस बताना जरूर है, पर ये इस पे फोकस नहीं, फोकस अभी इस पे रहना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 बार आप रिपीट करेंगे। इज एक के लिए, आर मैनी के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए, यही सब है। तो इज आर टेक वन बुक, तो इज होगा 2-3 बुक आप उठाए तो क्या होगा, बच्चों से पूछ सकते हैं। आर वो बोलेंगे एक बॉल उठाए तो इज, 3-4 बॉल उठाए तो क्या होगा, आर। ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ओके, एक पेंसिल, 5-6 पेंसिल, ब्लैक बोर्ड में पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए। क्लास वर्क होमवर्क जब आप देंगे तो अगेन पिक्चर्स के साथ में देना है आपको, तो ध्यान रखें। क्लियर द कॉन्सेप्ट वन एंड मेनी, तो वन एंड मेनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, तभी इज और आर जो है वो बता पाएंगे बच्चे। ओके, सो यूज ऑफ दिस, दिस इज अ स्मॉल, दिस बर्ड इज स्मॉल, तो सिंगल है तो इज, दिस कप इज फुल, एक से ज्यादा है तो आर आ रहा है। बस आप ये बच्चों को बता दीजिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, कि एक यहाँ पे है तो जैसे कि इज होगा कि आर, तो सर्कल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, वो सही जो होगा उस पे। तो जैसे ये है इज आर जो है भरना रहेगा, बच्चों को फिल करना रहेगा कि इज आएगा कि आर आएगा यहाँ पे। या तो आप ऐसा जो है सर्कल करने के लिए भी दे सकते हैं, इसी में ही फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या इस तरीके का इज आर लिखा हुआ है तो इसमें सर्कल करें। मान लीजिए आप यहाँ पे पिक्चर बना दिए, आप 3-4 कप बना दिए और आप E/R लिख दिए, तो बच्चा सर्कल करेगा तो क्या आएगा, आर आएगा। तो इतना भी आप एक एग्जाम में दे सकते हैं कि सर्कल इज या आर। तो सिंगल पिक्चर के लिए इज पे सर्कल करना है, मल्टीपल पिक्चर्स के लिए आर पे सर्कल करना है, इज आर। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल भी एक बार देख लेते हैं। अगेन वैसे ही समझाना है बच्चों को। सिंगुलर जो होता है वो एक, और प्लूरल जो होता है वो एक से ज्यादा। कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं ज्यादा, सिंगुलर प्लूरल हो गया। ठीक है, और वर्ड्स जो रहते हैं सिंगुलर, अभी तो ऐसे ही लगता है बच्चों के केस में, तो अगर सिंगुलर है तो बॉयज और प्लूरल है तो बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, किंग का किंग्स, इस तरीके से आपका होता है सिंगुलर प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज्यादा के लिए। वन बॉल, कितनी बॉल है तो स्टूडेंट बोलते हैं वन, तो टीचर बोलेगा सिंगुलर। 2 से 3 बॉल प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एक ऑब्जेक्ट, प्लूरल एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। टी द चैप्टर आफ्टर दिस दैट फॉर कंटिन्यूटी, तो दिस दैट आप पढ़ा रहे हो तो उसके पहले या बाद में तुरंत सिंगुलर प्लूरल पढ़ा सकते हो आप, तो कंटिन्यूटी रहेगी। पर अगेन आपके ऊपर है, आप कैसे भी पढ़ा सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है, तो 1 ट्री 3 ट्रीज, तो बस वही है, आपको एस लगाना सिखाना है बच्चों को एक तरीके से सिंगुलर प्लूरल में। ठीक है, द गर्ल हैज 1 बुक, द बॉय हैज 2 बुक्स हो गया। रैबिट हो गया, रैबिट्स हो गया।
तो बस एस लगाना है, मतलब अभी ज्यादा कुछ रहता नहीं है इस एज में बच्चों को सिखाने के लिए, बस एस लगाना हमको जो है वो सिखाना है। ऑलराइट, तो अब जो है एंड को भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बची हुई चीजों को कवर कर लेंगे। अब एंड यानी होता है और, तो एंड जो है हम लगाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बीच में, तो राम एंड श्याम, ठीक है, रैबिट एंड फॉक्स, तो यही चीज है, आपको बस एंड जो है लिखना सिखाना है बच्चों को। बेसिकली इसमें आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स दे दोगे, या बच्चों को जब आप होमवर्क दोगे तो ऐसे रैबिट लिख के दोगे, 4 लाइन बनाओगे, और यहाँ पे जैसे फॉक्स लिखा हुआ है, तो बच्चा बस घर से क्या है एंड लिख के आएगा, AND। अभी अपने को बस यही सिखाना है इसमें, इसका मतलब बता देना एंड का मतलब क्या होता है, और अपने को एंड लिखवाना बस अभी बच्चे से, ठीक है। जैसे कि राधा, 4 लाइन दे दी यहां पे, राधा एंड पिंकी, तो ये क्या हो गया, यहां पे जो है एंड लगा देगा बच्चा। तो बस यही सिखाना है अभी बच्चे को, अपने को एंड का यही मतलब होता है, और होता है मतलब, और ऐसे एंड लगाना है, तो इतना ही सिखा देंगे आप बच्चों को तो बहुत है, ठीक। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट एक्सप्लेन मीनिंग, साथ या और में होता है एंड का मतलब, कॉन्सेप्ट बता सकते हो। 2 थिंग्स जब एक साथ होती है तो हम जो है साथ साथ के लिए एंड यूज करते हैं, बॉल एंड डॉल, एप्पल एंड बनाना, तो क्लासरूम में आप ऐसे रख सकते हो, पेन एंड डस्टर, ठीक है, जैसे पेन एंड डस्टर, तो आप ऐसे बच्चों को बोल सकते हो पेन है डस्टर है, तो क्या होगा बेटा, पेन एंड डस्टर। तो एंड बीच में बच्चे जो है वो लगाना सीख जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज होता है। ओके, कैन मेक 2 स्टूडेंट्स सिट असाइड, और बोल सकते हो A एंड B, तो दो अगर साथ में बैठे हैं, जैसे कि आव्यांशी और पिंकी अगर एक साथ बैठे हैं, तो आव्यांशी एंड पिंकी, ये हो जाएगा। ऑलराइट, कैन यूज अदर ऑब्जेक्ट्स एंड ब्लैक बोर्ड, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। पिक्चर्स देने हैं क्लास वर्क होमवर्क में भी आपको, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, और बस उनको एंड लिखने के लिए देना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या है कि बस एंड ही लिखने के लिए देना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ 2 पिक्चर्स के बीच में या 2 वर्ड्स के बीच में बच्चों को होमवर्क में एंड ही लिखने के लिए देना है, और ज्यादा कुछ नहीं देना है। ऑलराइट, तो रिया एंड आरव कम हियर, तो ये जैसे क्या दिख रहा है आपको बेटा इसमें, तो बच्चे बोलेंगे डॉग एंड कैट, या कैट एंड डॉग, व्हाट डू यू सी हियर, तो डॉग एंड कैट बच्चे बोलेंगे। यही है, अगेन इसमें बस एंड फिल करवाना है बच्चों से, कुछ नहीं है। आप बोल सकते हो अ पेन एंड अ ब्रश, अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस, तो इस तरीके से चीजें रहती हैं, काफी सिंपल है और जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ये 2-3 दिन में एक टॉपिक आप करा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, इनको कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।